हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। आज है हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस सुवर्णा अग्रवाल, जो कि अब एक सेबी ग्रेड की ऑफिसर है। वो बैकग्राउंड से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिन्होंने अपना एग्जाम 21 में क्रैक किया और 22 में वो सेबी ग्रेड की ऑफिसर बन गई विद इन 1 ईयर। अब सुवर्णा के पास ऑप्शन था प्राइवेट सेक्टर की जॉब को लेने के लिए। वो सीए का एग्जाम क्रैक करने के बाद कैंपस प्लेसमेंट में बैठा और उनको काफी जॉब ऑफर्स भी मिले। बट उनका ड्रीम था सेबी का ऑफिसर बनना, तो उन्होंने सारे ऑफर छोड़ छाड़ के पढ़ाई स्टार्ट कर दी सेबी के एग्जाम के लिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सुवर्णा आज सेबी ग्रेड की ऑफिसर है। सुवर्णा ने मल्टीपल सोर्सेज को रेफर किया इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। वो उनको भरोसा नहीं था किसी एक सोर्स के ऊपर, टू बी ऑनेस्ट, और उन्होंने अलग अलग जगह से इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया। रमन लूथरा क्लासेस की उन्होंने हेल्प ली कुछ एमसीक्यूज के रिस्पेक्ट में और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में। और साथ में मेरा इनका मॉक इंटरव्यू हुआ था 2 दिन पहले इनके जो एक्चुअल इंटरव्यू था। तो वो मॉक इंटरव्यू भी सुवर्णा को काफी हेल्प किया इस इंटरव्यू को और इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सो ओवर टू यू सुवर्णा, आप बताओ अपनी जर्नी के बारे में, आपने कैसे प्रिपेयर किया और आगे के आपके प्लान्स क्या है। Thank you so much for this opportunity, sir. So I started, like as you mentioned, I cleared my CA finals in September 2021. Thereafter, I appeared for campus interviews, but मन सेबी के लिए ही था. So I just made a choice कि अभी मेरे को सिर्फ सेबी के लिए prepare करना है. If I have to do justice to my love for this particular organization, I cannot go in for any other. I have to prepare for this. So I started my serious preparations for the exam in the month of December. And luckily we had the notification in the beginning of January. And since I was preparing, so I was in the mode of studies. And मैंने क्योंकि मेरे को जो डाउट था वो ज्यादातर कंसर्न जो था मेरा वो पेपर 1 के लिए था, बिकॉज पेपर 2 सब्जेक्ट्स फॉर कॉमर्स पीपल आर रिलेटिवली फेमिलियर. तो मेरा फोकस था कि मैं ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो पेपर 1 के सब्जेक्ट्स के लिए अपना गैदर कर लूँ. सो आई वॉज फोकसिंग मोर ऑन पेपर 1 सब्जेक्ट्स. एंड जो पेपर 2 सब्जेक्ट्स थे उनके लिए मैं साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कर रही थी. सो फॉर द फर्स्ट पेपर 1 सब्जेक्ट्स यू हैव क्यूआरई एंड जीए. तो उनके लिए जीए तो वाज अ रेगुलर रूटीन, क्योंकि वो बिकॉज इफ वन हैज वीकनेस इन क्वांट एंड रीजनिंग, सो दे हैव टू फोकस ऑन जीए, बिकॉज वहां से सीधा सीधा मार्क्स मिलते हैं if your answer is correct. सो जीए तो रेगुलरली अलग अलग यूट्यूब वीडियोस से, मैगजीन से प्रिपेयर करना था. दैट वाज अ रूटीन that cannot be skipped. एंड क्वांट रीजनिंग का मैं रेगुलर प्रैक्टिस करती थी. यूट्यूब सेशंस जो होते थे अलग अलग वो फॉलो करती थी. लाइव सेशन जरूर अटेंड करती थी, सो दैट आई कैन हैव एन आइडिया कि मेरा एक्यूरेसी एंड स्पीड एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स कैसा है, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग लाइव क्लासरूम्स हियर, सो दैट वी कैन कंपेयर. So I used to attend live sessions that used to be there, so that I can have an idea कि मैं कहाँ stand करती हूँ as far as speed and accuracy is concerned. Besides that, I appeared for mocks. तो mocks are very helpful. जितने भी mocks कोई मतलब try कर सकते हैं, that are going to help. Because ये तो आपकी practice तो होती ही है. For paper 2 you get to know कि आपका information gap कहाँ कहाँ है, आपका कौन सा subject weak पड़ रहा है. Because जब आप mocks के लिए appear करते हो तो you have to have बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल द 6 सब्जेक्ट्स. क्योंकि क्या होता है, हम अगर प्रिपरेशन ऐसे करें कि पहले एक सब्जेक्ट खत्म किया फिर उसके बाद दूसरा, तो फिर वी टेंड टू फॉरगेट द सब्जेक्ट व्हिच वी हैड पिक्ड अप अर्लियर. तो मॉक्स के साथ क्या होता है कि रिवीजन के साथ साथ एक एनालिसिस होता रहता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, इंफॉर्मेशन गैप्स कहाँ हैं. एंड व्हाई आई रेफर टू मल्टीपल सोर्सेज, बिकॉज व्हेन आई अपीयर्ड फॉर मॉक्स आई रियलाइज्ड कि मेरा इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये चीज मिसिंग है, तो ये मुझे कहाँ से देखना है. सो then I referred to multiple sources. I googled and everything. I researched and उसके बाद एक comprehensive notes खुद के बनाती थी. And because last moment revision के लिए you cannot just be confused कि मैं यहाँ से भी देख लूँ वहाँ से भी देख लूँ. So you have to have comprehensive set of notes जो आप last moment refer कर सकें. And same was for paper 2 in mains. And for descriptive I would say कि Telegram as a platform is very helpful. टेलीग्राम एंड यूट्यूब का मैं इनफ नहीं बता सकती कितने हेल्पफुल हैं ये दोनों प्लेटफॉर्म. आप अगर इनका सही यूज करें तो आप मेजरली कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं. मेरा सीए भी इन दोनों प्लेटफॉर्म्स की वजह से ही हुआ है. बहुत हेल्प किया है इन्होंने. एंड जो पेपर 1 था मीन्स का, उसके लिए भी वी हैड स्टडी ग्रुप्स जहाँ पे डिस्कशन होते थे.
we had students who had appeared last year, so they could guide us in the right manner. And more importantly, they made us aware कि वहाँ का interface कैसा होगा, वो सब बहुत जरूरी है जानना. If you like, मैंने बताया कि सेबी was my only exam, and I never had an experience of appearing for any other exam before. And मैंने अगर वो इंटरफेस फर्स्ट टाइम देखा होता या जाना होता तो मैं भी एग्जाम में पैनिक कर जाती या सेटबैक होता मेरे लिए. So when I knew things earlier, when people were there to guide me, I was fortunate enough to have the right set of people to guide me. तो वो निकल गया. आपके मेंस में मैंने मेंस वाज मेनली ड्रिवन बाय न्यूमेरिकल्स एज यू नो. Yes, एंड yes. जैसे मैंने कहा यूट्यूब इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल. आपके सारे यूट्यूब सेशंस जो सीरीज थी न्यूमेरिकल्स की सारी देखी थी. लाइक इवन जैसा कि मैं सॉल्व नहीं करूँ तो मैं सुनते हुए, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड है तो आइडिया लग जाता है कैसे करना है. तो वाइल आई वाज ट्रैवलिंग फॉर माय एग्जाम तो मैंने पूरा वो सेशंस वापस से देखे थे, सो दैट वो एग्जाम टाइम में फटाफट क्लिक करे कि यहाँ से ये ऐसे ऐसे सॉल्व करना है. एंड फॉर इंटरव्यू ऑफ कोर्स, एज यू सेड कि मैंने आपका इंटरव्यू एक दो दिन पहले ही दिया था, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज पैनिकिंग लाइक हेल. बहुत लूज थी कॉन्फिडेंस में. एंड थिंग्स वर लाइक कि मैं गैदर नहीं कर पा रही थी, मैं ये भी पढ़ लूं, मैं वो भी पढ़ लूं, मैं क्या क्या कवर कर लूं. एंड यू टोल्ड मी कि डोंट वरी, जस्ट बी काम, इट इज अ स्ट्रेस टेस्टिंग प्रोसेस. लेकिन आप काम रहोगे तो आप सही से आंसर दे पाओगे. एंड दैट हेल्प मी अलॉट, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि खुद को अफर्मेशंस जो आप देते हो उनसे ज्यादा काम करते हैं जो एक पर्सन जो हु इज एट अ पोजीशन हु नोज द स्टफ, that person gives you that affirmation, so you get that confidence कि हाँ ये बोल रहे हैं तो शायद we are on the right track. So that helped me a lot, and finally I'm here, sitting here and experiencing my dream. तो सुवर्णा का सिर्फ एक ही एग्जाम का ड्रीम था सेबी का, और उन्होंने उस एग्जाम को दिया भी उसी इंटेंट से. अभी कुछ दिन पहले मार्क्स आउट हुए हैं एंड शी हैज स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 6th इन सेबी एग्जाम. और कितना मार्क्स आपका पेपर 2 में? सर पेपर 2 में मेरा मेंस में इट्स 74. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. मतलब अगर आप टोटल थोड़ा सा मतलब हायर साइड को देखो मार्क्स के लिए तो वो 75 अराउंड ही था कि जिन्होंने हायर स्कोर किया. ठीक है, एक्सेप्शन में एक आधे लोगों ने काफी ज्यादा स्कोर किया, बट 75 वाज द हाईएस्ट वाला रेंज कि हाँ इतना इतना लोगों ने मतलब स्कोर किया पेपर 2 के लिए. और जो न्यूमेरिकल छोड़ के गए तो उनका तो मतलब वहीं पे खत्म हो गया था एग्जाम कि हाँ ये नहीं तो. नहीं, न्यूमेरिकल्स वर मैं ये एग्जाम के लिए बोलूंगी लाइक डोंट बी सिलेक्टिव एट ऑल. जितना मतलब ये नोटिफिकेशन का वेट नहीं करें जितना टाइम मिल रहा है. इफ यू आर सीरियस अबाउट अ पर्टिकुलर एग्जाम, जस्ट start preparing for it, because जब notification आ जाता है you run short of time and then you become selective. एंड इन एग्जाम्स में अगर आप सिलेक्टिव हुए तो आज कुछ पूछ रहे हैं कल वो कुछ पूछेंगे. ट्रेंड एनालिसिस नहीं चलेगा यहाँ. इवन लाइक लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस ईयर का ट्रेंड अलग था. मेनी पीपल नो दैट. हाँ तो नहीं, लास्ट ईयर और इस ईयर के एग्जाम में कुछ मतलब कंपैरिजन यही था कि लास्ट ईयर का जो मेंस का लेवल था वो इस ईयर का प्री का लेवल था, मतलब यही बस हाँ कंपैरिजन कर सकते हैं. चलो हाँ सुवर्णा, थैंक्स फॉर योर इंटरव्यू. बाकी आप अभी डेली आ रहे हो बिल्कुल फिजिकल जो आपका मेडिकल है, एंड साथ में उसमें हम मिलने वाले हैं, हम बात करेंगे और ताकि आगे जाके बिल्कुल. स्टूडेंट्स को डेफिनेटली किसी तरीके से हेल्प कर सके. ठीक है सुवर्णा, डेफिनेटली सर. थैंक्स अ लॉट डेफिनेटली फॉर सर. योर टाइम. और आगे जाके जो भी थैंक यू एस्पिरेंट्स मेरे सो को मच सर. आपके बारे में पूछेंगे तो मैं आपका क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट नंबर उनको दे दूंगा. ठीक है, डेफिनेटली सर. डेफिनेटली. थैंक्स अ लॉट सुवर्णा फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच. कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट. थैंक कुछ यू. टाइम बाद हम फिर से इंटरव्यू करेंगे जब आप अपना एक्सपीरियंस लेके बताओगे कि सेबी में वर्क करना बिल्कुल. कैसा होता है. चलो, बाय बाय. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. बाय.